नमस्कार दोस्तों। आज दिन 11 जुलाई है। इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इस दिवस मनाने का इतिहास क्या रहा है। अभी हमारे भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या की तुलना में कितनी है और कब भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पे आ जाएगी। हम लोग ये भी जानेंगे कि इसके कंट्रोल करने का उपाय क्या है, जनसंख्या नियंत्रण करने का क्या उपाय हो सकता है और इससे क्या फायदा होगा। जब जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा, तो ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को हमेशा से ही सरकारों ने संसाधनों पर ज्यादा बोझ के रूप में समझा है। हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार, सुखी परिवार और आपातकाल के दौर में हम दो, हमारा एक का नारा चर्चित तो हुआ, लेकिन परिवार में महिलाओं को गर्भ निरोधक चुनने का अधिकार नहीं मिलने के कारण परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का विषय बनकर रह ही गए। अब तक के अधिकांश सरकारों को यह लगता है कि अगर वे परिवार नियोजन के साथ सख्त हुई तो उन्हें लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। वर्तमान जनसंख्या नीति से हम जल्द ही वैश्विक जनसंख्या के लिहाज से पहले नंबर पे आ जाएं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम लोग इसका इतिहास अब जानते हैं। ये क्यों शुरू हुआ था, विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है दोस्तों। 11 जुलाई 1989 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र ने आम सभा में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया था। दरअसल साल 1987 तक दुनिया की जनसंख्या 5 अरब के पास पहुंच चुकी थी। 5 अरब अर्थात 500 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी, जो चिंता का विषय बन गई थी। इसलिए दुनिया भर के लोगों को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए दिवस मनाने की शुरुआत की गई। दोस्तों, इसकी शुरुआत 11 जुलाई 1989 से हुई थी। इसीलिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल की यानी 2021 की थीम है कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। इस साल यह वैश्विक स्तर पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन व्यवहार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर अधिक प्रकाश डालने के लिए मनाया जा रहा है। यह दिवस किस तरह मनाया जाता है, इस दिवस को किस तरह मनाया जाता है ये जानते हैं। इस दिन पूरी दुनिया में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह से उपायों से लोगों को परिचित कराया जाता है। इसके अलावा परिवार नियोजनों के मुद्दे पर भी बातचीत की जाती है। इस दिन जगह जगह जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, आप लोग को यह जानकर हैरानी होगी कि अभी विश्व की कुल जनसंख्या 787 करोड़ है, लगभग 787 करोड़ है, जिसमें भारत की जनसंख्या 139 करोड़ लगभग है और चीन की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि पूरे विश्व में केवल 2 देश मिला के लगभग 283 करोड़ जनसंख्या केवल 2 ही देश में फैला है, भारत और चीन में। भारत की आबादी पूरे विश्व की आबादी का लगभग 17% है, तो वही चीन की आबादी पूरे विश्व की आबादी का लगभग 18% है। और वो दिन दूर नहीं है, साल 2027 तक भारत की आबादी
चीन की आबादी को पार कर चुकी होगी और पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पे भारत की जनसंख्या हो जाएगी। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक परिवार नियोजन योजना को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए अक्सर बच्चों के लालन पालन और मुफ्त शिक्षा या छात्रवृत्ति जैसे योजनाओं में एकल संतान की योजनाओं को प्रोत्साहित करती है। इस तरह की योजनाओं का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, जिससे कमजोर आर्थिक संसाधन वाले परिवार भी एकल संतान के प्रति प्रोत्साहित हो सके। जनसंख्या नियंत्रण केवल महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी साझी जिम्मेदारी है, जो संगठन परिवार कल्याण के लिए काम करते हैं और सरकार और अंतर्राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजनाओं को आगे ले जाना चाहते हैं। उनके लिए बहुत जरूरी है कि वे पुरुषों को इस बारे में जागरूक करें, उनकी भागीदारी परिवार नियोजन में बढ़ाएं। दोस्तों, परिवार नियोजन एक बहुत बड़ी कर्तव्य है सभी परिवार के लिए। इससे जनसंख्या पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। लोग कंप्लीट फैमिली के चक्कर में अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ाते जाते हैं। चाहे ग्रामीण परिवार हो या शहरी परिवार, सभी परिवार में पहली संतान में लड़के की चाह रखते हैं, उसके बाद दूसरी संतान के लड़की को स्वीकार कर लेते हैं। अगर पहले लड़की हुई तो दूसरे संतान के रूप में लड़के की चाहत रहती है। इस वजह से मां बनने वाली महिला असहनीय मानसिक और सामाजिक दबाव से गुजरती है। भ्रूण हत्याएं भी इसलिए होती है। इसी वजह से महिलाएं कभी चुनाव ही नहीं कर पाती है कि वह गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करे या न करे। दोस्तों, ये सभी का फर्ज बनता है कि जनसंख्या नियंत्रण का एक प्लान तैयार करना चाहिए, चाहे वो सरकार हो या आम आदमी हो। सरकार को भी कड़ी से कड़ी कदम उठाने चाहिए। जब सरकार इस पे एक ठोस कदम उठाएगी तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। कहते हैं ना, आबादी पर करो नियंत्रण, तरक्की को दो आमंत्रण। आबादी पर करो नियंत्रण, तरक्की को दो आमंत्रण। जब जनसंख्या नियंत्रण में आ जाएगा तो सभी व्यक्ति को, सभी बच्चे को अच्छे शिक्षा मिलेगी, अच्छे सरकारी सुविधा मिलेगी। ये सारी फायदा देश दुनिया की हर एक नागरिक को मिलेगी, जिससे समुचित विकास होगा। ज्यादा जनसंख्या होने के कारण जनसंख्या घनत्व भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल तो वही है, क्षेत्रफल में तो विस्तार नहीं हो सकता है। जो धरती का क्षेत्रफल है वो तो वही है, जो भारत का क्षेत्रफल है वो तो वही रहेगा, उसमें तो विस्तार नहीं हो सकता है। जब जनसंख्या बढ़ता है तो कम क्षेत्र में ही ज्यादा लोग रहने लगता है। इससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, पेड़ पौधे को नष्ट कर दिया जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। आने वाले समय ये और विकट स्थिति में आने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी जागरूक होइए, अपने गांव समाज को जागरूक कीजिए, अपने आस पड़ोसी को जागरूक कीजिए कि हम दो हमारे दो, इसी नारा को आगे लेकर चलना चाहिए। और सरकार से भी ये गुजारिश है कि इस पे एक ठोस कदम लाए, ताकि हर एक नागरिक को जो सुविधाएं है, मतलब कि जल, भोजन, सभी को समान अधिकार मिले, सभी को अच्छी हॉस्पिटल की सुविधा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ताकि इस देश का भविष्य उज्जवल हो और दुनिया में हम लोग नाम ऊंचा करें। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ये कहानी पसंद आया होगा। आप अपना सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।